जहां से 106 के भी नीचे के लेवल्स हमने फिलहाल बनते हुए देखे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट ओपेक की मीटिंग कल हो चुकी है। अनएक्सपेक्टेड लाइंस वहां से आया है, फर्स्ट क्वार्टर में भी यहां पर आउटपुट बढ़ोतरी नहीं होगी। नरेंद्र तनेजा जी, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आप ओपेक एंड एलाइज की जो स्टेटमेंट है, डिसीजन कल आया। नहीं, देखिए, जो उनका फैसला आया है वो एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है, क्योंकि अब ओपेक के अगर आज के जो हालात जिस हिसाब से बन रहे हैं डिमांड को लेकर के या सप्लाई को लेके, और साथ में अमेरिका में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, जो नई सरकार वहां आने वाली है 20 जनवरी को, उसका जो रुख है कि जहां तक तेल की बात है उनका यह है कि उसका उत्पादन जो है बढ़ाया जाएगा और पूरी दुनिया में जहां भी तेल का उत्पादन है उसको लेकर के उनकी तरफ से एक तरीके से समर्थन होगा। तो ये सब आता है, तो ओपेक तो पहले ही संघर्ष कर रही है क्योंकि डिमांड तो बढ़ नहीं रही। और दूसरी तरफ ये है कि ओपेक अब बात करती है, वो कोटा लगाती है कि जिसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए कोटा है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, यूएई को ले लीजिए, वो चीट कर रहा है। चीट शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन और क्या शब्द समझ में नहीं आता, जिनका कोटा उससे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। इराक उससे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, और अभी तो ये डेटा थोड़ा सा ये भी निकल के आ रहा है सऊदी अरब भी कर रहा है। तो फिर ऐसे में ओपेक जो भी बात करती है, जो भी कोटा करती है, जिस तरह का अपना जो है नीति स्तर पर जो निर्णय लेती है, प्रश्न ये नहीं है कि निर्णय क्या फैसला के लिए है, प्रश्न ये है कि उनके सदस्य जो है उसको कितना मानते हैं। क्योंकि सबसे सारे देश जो है उनके सामने समस्या ये है कि एक तरफ तो भारत को छोड़ करके बाकी कहीं से कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी डिमांड की हो नहीं रही है, और दूसरी तरफ यह है कि जो अपना उनका मार्केट शेयर है वो हर कंट्री ओपेक में रहने के बावजूद उस मार्केट शेयर की उसको ज्यादा चिंता है। जो चाहे वो सऊदी अरब हो, इराक हो, यूएई, जो अन्य देश हैं, साथ साथ जो ओपेक प्लस कंट्री है जिसमें मुख्यतः रूस है, उनको भी मार्केट शेयर की चिंता है। तो ओपेक तो ठीक है, लेकिन ऐसे हालत में ओपेक का जो वक्तव्य आता है तो उसका वजन बहुत कम हो जाता है। वो क्या कह रहे हैं उसका वजन बहुत कम है। देखना यह है कि यथार्थ में सच्चाई में हो क्या रहा है। कहीं पे कोई आपूर्ति की या सप्लाई साइड में कोई डिस्ट्रप्शन दिक्कत नहीं है। डिमांड भारत को छोड़ करके और एक दो छोटे और देशों को छोड़ दीजिए, कहीं से ज्यादा बढ़ नहीं रही। चीनी अर्थव्यवस्था ऐसा लगता है आने वाले 2 साल तक तो कम से कम वो परेशानी में रहने वाली है। और दूसरी तरफ जो है रिन्यूएबल की थ्रेट तो रहती है हमेशा जो है ऑयल के ऊपर। ऐसे हालात में ओपेक जो भी मैन्यूवरिंग करना चाहती है उसकी एक तो सीमाएं कम होती जा रही हैं, और लिहाजा दूसरी तरफ यह है कि अगर वो कहते भी उसका असर नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है ऐसे हालातों के अंदर जो तेल की कीमतें भारी दबाव में रहने वाली हैं, और ट्रंप साहब जब सत्ता में आ जाते हैं तो कीमतें जो है वो और दक्षिण की दिशा में जा सकती हैं। हाँ, मुझे याद है आपने 65 के लेवल से यहाँ पर बोले ही हैं, और जिस तरह का सिनेरियो यहाँ पर इस साल के अंत तक बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या और बेरिशनेस आपको लगती है अगले साल में? देखिए, जो जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं कि भारत को छोड़ करके जो आज अगर तेल की दुनिया में बात करो तो पहले हर एक व्यक्ति चीन की बात करता था, और अब जो है हर आदमी जो है, हर ऑब्जर्वर एनालिस्ट जो है वो भारत की बात कर रहा है। और भारत में जो नवंबर का डेटा निकल के आया है, अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट उठा लें और ईयर टू ईयर बेसिस पे जो डिमांड में बढ़ोतरी आई है, चाहे वो पेट्रोल में हो, डीजल में हो, टर्बाइन फ्यूल में हो, एलपीजी में, सब में अगर आप देखते तो 4 से 9% की बढ़ोतरी है ईयर टू ईयर बेसिस, वो जो जबरदस्त है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने उसको नोटिस किया है और साथ से उससे बड़ा उत्साहित हुआ है। तो भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक है, और दुनिया तेल विशेषज्ञ पूरी दुनिया में इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि बस थोड़े समय की बात है कि जो भारत है दुनिया में तेल का सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा, चीन को रिप्लेस कर देगा। तो अगर ये सब सिनेरियो बनते हुए तो उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नजर नहीं आते। तो चिंता जो कीमत को लेकर के चिंता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के नीति निर्माता, भारत के उद्योगपति या भारत के कंज्यूमर, उससे मुझे लगता है 2025 में भारी राहत मिलने वाली है। कोई बड़ी कीमत 2025 में नहीं होगी। और कीमतें जो है, अब पहली बार हुआ है, कल आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, पहली बार हुआ है ये कहा गया कि कीमतें जो है वो $50 पर बैरल पे जा सकती हैं, और ऐसे लोग बोल रहे हैं जो काफी रिलायबल है। तो इस समय जो है कि कीमतें, ट्रंप साहब सत्ता में आएंगे, कीमतें दक्षिण की दिशा में जाना शुरू हो जाएंगी। कहाँ जाके रुकेंगी आज अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है, कई देशों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर $50 पर बैरल भी हो जाती है तब भी वो नफा कमा रहे होंगे। तो अब ये इस तरह की रिपोर्ट है। $50 पर बैरल जो ऑन शोर प्रोडक्शन करते हैं, मतलब जमीन पे तेल का उत्पादन करते हैं, वो तो फिर भी नफा कमाएंगे। जो घाटा हो सकता है थोड़ा बहुत, जो उनको सकता है जो ऑफशोर में खासतौर से डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर में जो करते हैं।
वेल एब्सोल्युटली एक कमोडिटी होगी देखने के लिए, और जिस तरह के क्यूज निकल के आ रहे हैं शायद अगला साल भारत के लिहाज से यहाँ पर पॉजिटिव रह सकता है, ना सिर्फ डिमांड को लेकर बट प्राइस इंपैक्ट को लेकर भी। तनेजा जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड वेल उसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री की।